जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार एक चीज जान ले कि छात्र आंदोलित है और उनकी बात अगर नहीं मानेगी तो गोरखपुर से चिंगारी भड़केगी, दिल्ली तक जाएगी, सत्ता सिंहासन हिलेगा। और इस सरकार को युवा ही लाया था और इस सरकार को युवा ही उखाड़ के 22 के चुनाव में फेंकने जा रहा है। वोट के जरिए चोट करने का काम करेंगे इस सरकार को और इनको जवाब देंगे किस तरह से जब इनका हक छीना जाएगा तो इनको सत्ता से छीनने का काम करेंगे। यह नहीं चाहते हैं कि कोई भी छात्र अपने रोजगार की बात को सामने रखे। अगर आप रोजगार की बात को सामने रखते हैं तो आपको जेल में भेजने का कार्य कर रहे हैं। आप पर गंभीर धाराएं, देशद्रोह तक की धाराएं लगाई जा रही हैं। महाराज जी गोरखपुर आने के बावजूद आज गोरखपुर की जनता, गोरखपुर के युवा, गोरखपुर के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह गोरखपुर के लिए नहीं, यह पूरे उत्तर प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे और आप द लाइव टीवी देख रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है और इस चुनावी माहौल में देश का लगभग हर वर्ग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के सड़क पर उतर रहा है। एक तरफ शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ छात्र। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि चुनाव के इस दौर में सरकार इन लोगों की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। जहां पर ये हर पार्टी जो है अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर के चुनावी मैदान में डटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जब लोग अपनी समस्याओं को लेकर के सड़क पर उतरते हैं तो उनके साथ बर्बरतापूर्वक पेश आती है उसी सरकार की पुलिस, यानी योगी सरकार की पुलिस। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर के जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है, सरकार के खिलाफ विरोध नजर आ रहा है। इसलिए आज हमारे साथ कुछ लोग, कुछ छात्र जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरीके से जो सरकार उनका दमन कर रही है इस पर वो क्या सोचते हैं और क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसके पहले भी लगातार इस तरह की खबरें हमने देखी हैं। आप जामिया की बात कर लीजिए या फिर आप अलीगढ़ की बात कर लीजिए, लगातार छात्रों के ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो एक प्रेशर डाला जा रहा है कि आप अपने मुद्दों को लेकर सड़क पर नहीं उतर सकते। ये सच्चाई है। जिस तरह से अभी प्रयागराज में हमारे युवा साथियों के साथ जो भी घटना प्रशासन द्वारा किया गया है यह गलत है और जिस तरह से उनको मारा गया है, उनका परिवार आज विचार करने पर विवश हो गया है। यह सरकार इस तरह से निर्दयी कार्य कर सकती है, उनको विश्वास नहीं हो रहा है, उनका परिवार रो रहा है। हमारे युवा साथी आज हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी माताएं, उनकी बहनें त्रस्त हैं इस सरकार से और सब लोगों ने निश्चय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। मैं जानना चाहती हूँ, आप लोग के मन में भी कुछ डर है? नहीं, हमको हमारे जो भी मेरे भाई यहाँ पे, योगी जी के गढ़ में? नहीं, मैं योगी जी के गढ़ में हूँ। योगी जी मेरे ऊपर मुकदमा कर दे, मेरे ऊपर FIR कर दे, मुझे कोई डर नहीं है। अगर देश हित की बात होगी, युवा हित की बात होगी, युवाओं की बात होगी, बेरोजगारों की बात होगी, महिलाओं की बात होगी तो हमारे गोरखपुर के एक एक लड़के, एक एक युवा, पूरे उत्तर प्रदेश के युवा इस वर्तमान सरकार के सामने ईंट से ईंट बजाने के लिए खड़े हैं। पता नहीं किस चीज़ की सजा युवाओं को मिल रही है कि इनकी सरकार 2014 में यहाँ के युवा बनाए, 2017 में बनाए, 2019 में बनाए, लेकिन सर्वाधिक लाठियाँ किसी के सीने पर पड़ी हैं, किसी के पीठ पे पड़ी हैं, तो छात्रों के ऊपर पड़ी हैं। आपको बता दें कि ये पहली सरकार है जो 47 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी देने वाली ये सरकार है। हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था लेकिन झुंझुना पकड़ा दिया गया है। और जिस प्रकार से एक देखिए, छात्र जो होता है वो हमेशा गांधीवादी हम हैं, लेकिन हमारे अंदर भगत सिंह भी जिंदा रहते हैं। और जिस प्रकार से इलाहाबाद के अंदर जालियाबाग हत्याकांड हुआ है, उसी प्रकार से चौरी चौरा होने में देर नहीं लगेगी। सरकार एक चीज़ जान ले कि छात्र आंदोलित है और उनकी बात अगर नहीं मानेगी तो गोरखपुर से चिंगारी भड़केगी, दिल्ली तक जाएगी, सत्ता सिंहासन हिलेगा। बेरोजगार जो युवा हैं, हमारे नौजवान जो साथी हैं, उनके ऊपर जिस तरह से अत्याचार यह सरकार कर रही है, यह घोर निंदा करने वाली सरकार है। और इस सरकार को युवा ही आया था और इस सरकार को युवा ही उखाड़ के 22 के चुनाव में फेंकने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार खत्म होने जा रही है। अब ये गोरखपुर के लिए लौट चले हैं, अब ये गोरखपुर में ही रहेंगे, अब ये गोरखपुर से बाहर नहीं जाएंगे। कैसे कोई आजकल सत्ता का बढ़ के साथ दे, क्या किया है हुक्मरानों ने जमाने के लिए। और खेत से अब पैदा होगा ताज़ा इनकलाब, खेत से अब पैदा होगा ताज़ा इनकलाब, क्योंकि तरस गई है दुनिया दाने दाने के लिए। तो बस अब इनकलाब पैदा होने की देर है। छात्र जाग चुका है, नौजवान जाग चुका है, युवा जाग चुका है। अब अपने हक और हुकूक को लोकतांत्रिक तरीके से मांगने की ज़रूरत है और बस उसका आरंभ हो चुका है इलाहाबाद की धरती से। और उस आग में चिंगारी डालने का, घी डालने का काम आज गोरखपुर की क्रांतिकारी धरती से होगा। मैं आपको बता दूँ, पहली बार ऐसा नहीं हुआ। मतलब लाठी मारा जा रहा है। मेधावी छात्र वो पॉलिटिक्स करने के लिए मतलब रोड पे नहीं है, वो अपना हक मांगने के लिए रोड पे, उनके साथ लाठी, मतलब हॉस्टल से निकाल के लाठी मारी जा रही है। आंदोलन जीवी कहते हैं ना, वो तो आंदोलन जीवी है।
ये तो किसानों को भी आंदोलनजीवी कहते थे। यहाँ ये सरकार जितनी जो इनका विरोध कर रहे हैं उनको ये आंदोलनजीवी ही कहते हैं, उन्हें ये देशद्रोही कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2022 के चुनाव में यही छात्र वोट के जरिए चोट करने का काम करेंगे सरकार को, और इनको जवाब देंगे किस तरह से जब इनका हक छीना जाएगा तो इनको सत्ता से छीनने का काम करेंगे। वोट की चोट देने की बात कही जा रही है, क्या लगता है इस बार के उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? 100% युवा और महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, हाथरस का मैटर देख लीजिए, लखीमपुर खीरी का मैटर देख लीजिए, बदायूं का देख लीजिए, गोरखपुर शहर में जिस तरह से जायसवाल परिवार को मारा गया, जिस तरह से मौर्य परिवार को मारा गया, उसके बाद भी उनके घर को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। सरकार द्वारा योगी जी के खुद गृह जनपद में जिस तरह से कांड हो रहे हैं, यह घोर निंदा करने वाले कांड है। महाराज जी गोरखपुर आने के बावजूद आज गोरखपुर की जनता, गोरखपुर के युवा, गोरखपुर के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह गोरखपुर के लिए नहीं, यह पूरे उत्तर प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी कोई सरकार बनती है तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम युवा हैं, प्रतियोगी छात्र हैं। जिस तरह हम लोगों के साथ बर्बरता बरत रही है सरकार, चाहे टीवी के माध्यम से देख लीजिए, चाहे पेपर के माध्यम से देख लीजिए, बहुत सारे फोटोज़ वायरल हो रहे हैं। ये सरकार का दमनकारी कार्य जो चल रहा है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज डीएम कार्यालय पे हम लोग राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन दिए हैं। योगेश जी, क्या लगता है आज जो आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सरकार के कान पर जू लगेगी? देखिए, सरकार जब से सत्ता में आई है तब से इसका मोटिव रहा है कि युवाओं को शिक्षा से दूर रखा जाए। आपने देखा होगा किस प्रकार कोविड काल में शराब के ठेके तो खुले रहे लेकिन विद्यालय बंद कर दिए गए। इससे सरकार की साफ मंशा है कि आदमी शिक्षित ना हो, क्योंकि शिक्षित होगा तो सवाल करेगा। आज वही जब जामिया मिलिया के छात्रों ने आंदोलन किया तो यहाँ यूपी बिहार के तमाम लोग थे, उनका मजाक बना रहे थे। आज उन पे बारी आई है। नवाब देवबंदी का एक शेर है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर आया है, अगला नंबर आपका है। तो ऐसे जो भी छात्र, ऐसे जो भी युवा जो दिग्भ्रमित हैं, जो पथभ्रष्ट हो चुके हैं, जो बुरे रास्ते पर चल रहे हैं, उनको लगता है कि कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि सिर्फ बिहार और यूपी में ही तो छात्र नहीं ना, रेलवे के पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन, पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा है? तो आपको बता दें कि सिर्फ एक आंदोलन, जेपी आंदोलन, आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन, जेपी आंदोलन। बिहार के हॉस्टल के मेस की फीस से चालू हुआ था, पूरे देश में इसकी आग लगी थी और सशक्त सरकार गिरी थी कांग्रेस पार्टी की। इसलिए आपसे बताना है कि जो भी छात्रों युवाओं के साथ गलत होगा तो छात्र नौजवान सड़क पर उतरेंगे और सरकार को नेस्तनाबूद करके दिखाएंगे। गोरखपुर के युवा क्या सोच रहे हैं ये बताइए। देखिए, गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी आ गए चुनाव लड़ने, और चुनाव के बाद उनको पता चल जाएगा कि गोरखपुर के युवा किस तरफ रुझान रख रहे थे। जिस तरह से इन्होंने जो दमन किया है प्रयागराज में, उसकी आग गोरखपुर में भी लगी हुई है और उसका भी परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। इनको जो टेट की परीक्षाओं का परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, जो इन्होंने परीक्षाएं करवाई। इनको यूपीपी की जो परीक्षाएं करवाई थी उसका भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। किस तरह से इन्होंने परीक्षाएं कराई, कितनी धांधली में कराई है, कब कब परीक्षा लीक हुई है, सब दिमाग में युवाओं के भरा हुआ है। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं आपसे बोलूंगा। अभी आपने कहा है कि गोरखपुर के युवाओं के मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहली बार तो इस देश में पहली बार हुआ है, सियासत में पहली बार है कि किसी भी पार्टी ने महिलाओं के लिए अलग बजट लाया हो, अपना घोषणा पत्र, और युवाओं के लिए अलग लाया हो। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जी ने भर्ती विधान लाया हुआ है, जिसमें पूरा वार्षिक कैलेंडर रहेगा। हम लोगों ने उसको पढ़ा, 1 नंबर का बजट घोषणा पत्र हमारा, उसमें साफ साफ है कि हमारा भर्ती विधान रहेगा। उसमें लिखा रहेगा कि कौन सी भर्ती कब आएगी, और आवेदन निःशुल्क होगा। सबसे बड़ी बात है इस सरकार में बहुत सारे फॉर्म ऐसे भरा लिए जिसकी भर्ती नहीं करानी थी, लेकिन फॉर्म के माध्यम से पैसा वसूला गया। तो प्रियंका जी ने कहा जितनी भी सरकारी भर्तियाँ आएंगी सारी भर्तियों को निःशुल्क आवेदन के लिए रखा जाएगा। परीक्षा का जो केंद्र बनाया जाएगा वो 50 किलोमीटर के भीतर रहेगा, और वो भी बस और रेलवे की किराए मुफ्त रहेंगे, आना जाना मुफ्त रहेगा। दूसरी चीज़ जो बड़ी समस्या हम सामना करते थे प्रतियोगी छात्र, तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि कोई भी भर्ती आती, इनकी सरकार में आती भर्ती घोषणा आज होती है, 3 साल बाद पूरी होती है, वो भी निलंबित हो जाती, कोर्ट में चली जाती है। उन्होंने कहा कि साफ साफ रहेगा कि हमारा फॉर्म कब निकलेगा, हम भर्ती कब कराएंगे और अंतिम रूप से आपको ज्वाइनिंग कब मिलेगी। वो साफ साफ है कि उसमें 6 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आपकी इस बात से पता चल रहा है कि आप परिवर्तन की ओर देख रहे हैं। परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं और सही दिशा में देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बीजेपी लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सपा में फाइट है, चाहे किसी पार्टी में फाइट, तो हम वहाँ जाएंगे। नहीं, हम विकल्प ही नहीं, हमारे पास एक अच्छा विकल्प है और हम इस बार उसी के साथ जाएंगे, युवा महिलाओं के साथ खड़ा है। अंकित जी, क्या लगता है गोरखपुर से चिंगारी भड़केगी? बिल्कुल, गोरखपुर से चिंगारी भड़केगी। और एक शेर के माध्यम से मेरा सरकार में बैठे लोगों से सवाल है
कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या नया सितम ईजाद करोगे साहिब, और खुद की औलाद नहीं है तो इतना बताओ ज़रा कितनी माओं को बेऔलाद करोगे साहिब। बेहद खूबसूरत शेर है जिस कदर की लाठियाँ इलाहाबाद प्रयागराज के बच्चों के पीठों पे बजाई गई हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से उन सरकारों से, उन गूंगी बहरी सरकारों से, कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाना इस देश में गुनाह है। आपके घर में आपका परिवार नहीं है। किसी ने सही कहा था, चाणक्य को जब यह कहा गया कि चाणक्य आप इस देश की गद्दी पे बैठ जाओ, तो चाणक्य ने एक बात बहुत बेहतरीन कहा था। चाणक्य ने कहा था, मैं इस गद्दी पे बैठ कर क्या करूँगा, परिवार क्या होता, मेरे पास परिवार नहीं है, मैं परिवार के दर्द को नहीं समझ सकता। तो लग रहा है वो चाणक्य की कही हुई बात आज चरितार्थ हो रही है। गद्दी पे जो लोग बैठे हैं उनका परिवार नहीं है, इसीलिए वो बच्चों के दर्द को समझ नहीं रहे हैं, लाठियों से बात। तो क्या लगता है आपको कि आज सरकार की तरफ से जो है वो आपके ऊपर कोई प्रेशर है, या आपको कोई डर कि हमने स्टार्ट तो कर दिया, आगे चल के देखते हैं क्या होता है? देखिए, डर कुछ नहीं है हम लोगों को। एक चीज़ है, अगर डर रहता तो हम लोग आंदोलन नहीं करते, छात्र आंदोलन नहीं करते। छात्रों के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई पहले से ये सरकार करती आ रही है, पिछले 5 वर्षों में इन्होंने यही कार्य किया है, और ये लोग दमन करने की नीति को चल रहे हैं। लेकिन हम लोग इंकलाबी छात्र हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, और हम लोग उन छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, साथ चलेंगे, और उनकी हर लड़ाई में हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। छात्रों के ऊपर जिस तरह से पिछले दिनों इन्होंने लाठीचार्ज करवाया, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की, उनको लाश से निकाल करके पीटा, यह पूरी तरह से उनकी मानसिकता को दर्शाता है, उनकी छात्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। यह नहीं चाहते हैं कि कोई भी छात्र अपने रोजगार की बात को सामने रखे। अगर आप रोजगार की बात को सामने रखते हैं तो आपको जेल में भेजने का कार्य कर रहे हैं, आप पर गंभीर धाराएं, देशद्रोह तक की धाराएं लगाई जा रही हैं। तो यह एक बिल्कुल लग सकती है, इन्होंने पहले लगाई भी है। ये लोग लगाते रहे और हम लोग विरोध करते रहे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से अगर ये धाराएं लगाते हैं तो ठीक है, ये लगाएं, और हम लोग यह बताने का कार्य करेंगे आने वाले चुनाव में कि देशद्रोह क्या होता है और किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो ये बताइए कि जब छात्रों के साथ इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो मन में क्या आता है? क्योंकि शहीद भगत सिंह ने कहा था कि जब तक छात्र राजनीति के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन जब छात्र सड़क पर आते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। मैं आपको बता दूं कि इस सरकार में वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत पहले बयान आया हुआ था कि उत्तर प्रदेश जब रोजगार के मुद्दे पे उन्हें सभी मीडिया वाले उन्हें घेरने लगे थे, उनसे सवाल पूछने लगे थे, तो उनका बयान था कि कैसे रोजगार दे, उत्तर प्रदेश में मेधावी छात्रों की तो बहुत कमी है। तो इसलिए मतलब मेधावी छात्रों की कमी इसलिए क्योंकि जब वो मेधावी छात्र सड़क पे निकलते हैं अपने हक हकूक़ या नौकरी मांगने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उन्हें निरंतर लाठी जवाब में दी जा रही। मैं आपको बता दूं, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, मतलब लाठी मारा जा रहा है। मेधावी छात्र वो पॉलिटिक्स करने के लिए मतलब रोड पे नहीं है, वो अपना हक मांगने के लिए रोड पे, उनके साथ लाठी मतलब हॉस्टल से निकाल के लाठी मारी जा रही है। आंदोलन जीवी कहते हैं ना, वो तो आंदोलन जीवी है। ये तो किसानों को भी आंदोलन जीवी कहते थे। यहाँ ये सरकार जितनी जो इनका विरोध कर रहे हैं उनको ये आंदोलन जीवी ही कहते हैं, उन्हें ये देशद्रोही कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2022 के चुनाव में यही छात्र वोट के जरिए चोट करने का काम करेंगे इस सरकार को, और इनको जवाब देंगे किस तरह से जब इनका हक छीना जाएगा तो इनको सत्ता से छीनने का काम करेंगे, सत्ता से छीनने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ गोरखपुर के कुछ छात्र जो कि आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे। लगातार चुनावी माहौल में ये मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है कि किस तरीके से छात्रों के साथ कहीं ना कहीं बर्बरता करने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इन तमाम लोगों से हमने जुड़े बातचीत की और आप तक ये पूरी खबर पहुँचाई। तो और भी तमाम ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए जुड़े रहें द लाइव टीवी से। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।